क्या आप जानते हैं, एक ऐसा दिन भी है जब किया गया छोटा सा दान जीवन भर आपका साथ देता है। एक ऐसा दिन जब शुरू किया गया कार्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन को कहते हैं अक्षय तृतीया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इसे आखातीज भी कहा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, महादेव और कुबेर जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। इसी दिन नरनारायण और हयग्रीव स्वरूप का भी अवतरण हुआ और यही वो शुभ दिन है जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। अक्षय का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो और यही इस दिन का सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत समय पहले लंका रावण की नहीं बल्कि उसके बड़े भाई कुबेर की थी। कुबेर धन के स्वामी थे, सोने की लंका के राजा थे। लेकिन जब रावण बड़ा हुआ उसने अपनी शक्ति के बल पर कुबेर से लंका छीन ली। सोचिए, जिसके पास सब कुछ था वो एक पल में खाली हो गया। दुखी और निराश होकर कुबेर भगवान शिव के पास पहुंचे। उनकी आंखों में पीड़ा थी और हृदय में सवाल। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, यदि कोई समुद्र से एक बूंद जल ले जाए तो क्या समुद्र कभी खाली हो सकता है? उसी प्रकार तुम्हारा धन, तुम्हारी शक्ति कोई छीन नहीं सकता। मैंने तुम्हें धन का देवता बनाया है और ये वैभव सदैव अक्षय रहेगा। उस दिन से कुबेर अलकापुरी के स्वामी बने और स्वर्ग के धन के रक्षक भी। प्राचीन काल में एक वृद्ध और बीमार वैश्य था जिसका नाम था धर्मदास। उसका शरीर कमजोर था लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। एक दिन उसने अक्षय तृतीया का महात्म्य सुना और उसने निश्चय किया कि चाहे जो हो वो इस दिन व्रत और दान अवश्य करेगा। अक्षय तृतीया की सुबह वो कठिनाई से उठा, गंगा नदी तक पहुंचा और स्नान किया। उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की और अपनी सामर्थ्य अनुसार दान किया। वो गरीब था, बीमार था, लेकिन उसका भाव सच्चा था और शायद भगवान को यही पसंद आया। कहते हैं अगले जन्म में वही धर्मदास कुशावती का महान राजा बना। वह राजा धर्म पर चलने वाला, दानवीर और विनम्र था। यहां तक कि त्रिदेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सभा में ब्राह्मण रूप में आते थे। और आगे चलकर वही राजा कलयुग में चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा। तो अब आप समझ गए होंगे, अक्षय तृतीया केवल एक त्योहार नहीं है, ये एक अवसर है अपने कर्मों को अक्षय बनाने का। इस दिन किया गया दान और शुरू किया गया हर शुभ कार्य कभी समाप्त नहीं होता और उसका फल जीवन भर आपका साथ देता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। अगर ये कथा आपको पसंद आई तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें।